अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कानूनी टीवी चैनल की तरफ से मुनसिफ वान एडवोकेट का सलाम। जैसे कि आज आप देख रहे हैं कि हर तरफ मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें जज अरशद मलिक साहब की वीडियो सामने आई है, वही डिस्कस हो रही है। दोस्तों, मैं इस इंतज़ार में वीडियो नहीं बना रहा था कि मुझे यही उम्मीद थी कि अभी इसकी तरदीद आ जाएगी और अभी इसकी तरदीद आ जाएगी, ये फ़ेक वीडियो है। लेकिन इस वक्त तकरीबन इस वीडियो को पूरे टीवी चैनल पे आए हुए, मंजर आम पे आए हुए 12 घंटे गुजर गए हैं और मुझे पूरी उम्मीद थी कि पहले 2 घंटों में ही जज साहब इस बात की तरदीद कर देंगे अगर ये झूठी वीडियो है। तो दोस्तों, अब तक पाकिस्तान के बच्चे को पता चल गया है कि वीडियो मंजर आम पे आ गई है, जिसमें जज साहब ने ये तस्लीम किया है कि मैंने नवाज़ शरीफ को गलत सज़ा दी है, मुझसे फ़ैसला लिखवाया गया है और मैंने ये अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला नहीं दिया। यानी कि वो ये बताना चाह रहा था कि मैं नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं थे, मैं उसको छोड़ना चाह रहा था, लेकिन कुछ कुव्वतों ने मुझे ये मजबूर किया और मुझे ब्लैकमेल करके मेरी ज़ाती पुरानी वीडियो निकाल के तो मुझे किया गया कि, और मैंने ये सोचा कि या मैं ख़ुदकुशी कर लूँ या फिर सज़ा दे दूँ। और ये मौजूदा जज हैं, कोई रिटायर भी नहीं हुए, कोई मरे भी नहीं हैं, कोई फौत नहीं हुए, ये तरदीद कर सकते हैं। अब तक 12 घंटे गुजरने के बाद उनका तरदीद ना करना इस बात का दोस्तों सबूत है कि ये वीडियो हो सकता है सही हो और ये उन्होंने ख़ुद बुला के दी है और उनके ज़मीर पे बोझ है। तो मुझे तो ये लगता है कि वो सुबह तक उनका शायद कोई इस्तीफ़ा भी आ जाए। और ये बात ये कही जा सकती है कि तकरीबन इसमें काफ़ी सारा अरसा गुजर गया, 8-9 महीने गुजर गए हैं, तो ये पहले क्यों नहीं मंजर आम पे आई। तो दोस्तों, ये बात वो डर की वजह से, पहले भी उसने कहा था मैंने डर की वजह से ये सारा काम किया है, तो अब भी पता नहीं उसके क्या नताइज निकलते हैं। ऐसी चीज़ों में अक्सर आप देखते हैं कि सबूत को ख़त्म कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, इनकाउंटर कर दिए जाते हैं। तो इस वक्त वो उसकी हालत और ज़्यादा, मैं समझता हूँ कि पहले से ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल में आ गई है, इसलिए उसकी जान को भी तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। और 12 घंटे गुजरने के बाद मैं ये समझता हूँ कि ये जो वीडियो मंजर आम पे आई है और उसकी अब तक तरदीद नहीं आई, तो मैं बतौर वकील ये समझूंगा कि ये जो वीडियो मरीम नवाज़ की आई है ये सही है और इसकी तरदीद ये फिरदौस आशिक अवान साहबा क्यों कर रही हैं, उसका क्या ताल्लुक़ है। भाई, इसकी तरदीद करनी है तो जज साहब करें। हर मसले में फिरदौस आशिक अमान आ जाती हैं कि ये ऐसे है, ये ऐसे है। भाई, जिस बंदे के ख़िलाफ़ हो रही है उसका नाम ले रहे हैं, वो सिटिंग जज है, वो आके इसकी तरदीद कर दे। अगर वो तरदीद कर दे तो फाबिहा, नहीं तो आप कौन है फिरदौस आशिक अवान साहबा कि आप बार बार आके टीवी पे कह रही हैं कि मरीम नवाज़ ये है, शहबाज शरीफ ये है, फ़लाना ये है। भाई, एक बात अगर मेरे ख़िलाफ़ कोई करेगा तो मुझे उसका तरदीद का हक़ है ना। तो हुकूमत को तो खामोश रहना चाहिए। हर बात में ये खुद ही आके पंगा ले लेते हैं कि हम इनको सज़ाए मौत दे देंगे, इनको गिरफ़्तार कर देंगे, इनको जेल में डाल देंगे, फिर बिलाशुबा जो लोग उनके ऊपर इल्ज़ाम भी लगाते हैं। तो हुकूमत को ऐसी चीज़ों से खामोश रहना चाहिए। या उनके कोई ये नहीं होता कि अगर 10 मिनट में प्रेस कॉन्फ्रेंस ना की फिरदौस आशिक ने, आवान ने, तो जो है ना हुकूमत डूब जाएगी। ये ऐसे लगता है जो ही एक लफ्ज़ निकलता है तो उसी 2 मिनट के बाद उसकी तरदीद आ जाती है। तो अगर इसकी तरदीद करनी थी तो वो जज साहब खुद करें, फिरदौस आशिक अवान साहबा ना करें। और बहरहाल ये बड़े ही अफसोसनाक हालात हैं जो सामने आए हैं और इसको आला अदलिया को मैं समझता हूँ, मेरे के मुतालबा है कि वो नोटिस भी ले, सुओ मोटो ले। ये अदलिया की भी बर्बादी और उसकी बदनामी का एक सवाल है। ये आसिफ सईद खोसा साहब, आप इस चीज़ को देखें। आप इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, फौरी तौर पे इसका काली नोटिस लेके इसका जो है ना तरदीद, इसका वजाहत होनी चाहिए। फोरेंसिक लेबॉर्ट्री में जाना चाहिए ये सारा वीडियो और सारा कुछ जज साहब मौजूद है, उनको सुओ मोटो एक्शन लेके तो इसके ख़िलाफ़ सारी कार्रवाई सामने आनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। थैंक यू वेरी मच।